भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाने वाले परशुराम एकमात्र अवतार है जो अमर है। उन्हें 7 चिरंजीवी में से एक कहा जाता है और पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ऐसा उनको वरदान है। परशुराम का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उन्होंने खुद को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा क्योंकि उन्होंने योद्धा का जीवन चुना था। क्षत्रियों का जीवन चुनने के पीछे उनका कारण ये था कि क्षत्रियों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया था। वो क्षत्रिय राजाओं से लड़ने के लिए खुद को एक हथियार समझता था और उन्होंने पृथ्वी पर कई क्षत्रिय राज्यों की उपस्थिति को मिटा दिया। परशुराम युद्ध जीतने पर उनके पास जो भी धन और भूमि थी वो ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान कर देते थे। परशुराम एक विष्णु अवतार होने के बावजूद अक्सर अपनी मां को मारने वाले के रूप में जाने जाते हैं, जबकि इसे एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इस घटना के पीछे की पूरी कहानी लोगों को ज्ञात नहीं होती। परशुराम की माता रेणुका एक बार गंगा तट पर जल लाने के लिए निकली। वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमार पानी में किसी सुंदर स्त्रियों के साथ खेल रहा था। वो व्यक्ति वास्तव में गंधर्वों का राजा चित्ररथ था और उसके चारों ओर जो सुंदर स्त्रियां थी वो स्वर्ग की अप्सराएं थी। रेणुका राजकुमार के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गई और उनके साथ रहने की कामना की। उसकी आकर्षक सुंदरता में उसने समय की सारी समझ खो दी और राजकुमार को देखते हुए वहीं रुक गई। वो पूरी तरह भूल गई थी कि उसका पति जमदग्नि उसका यज्ञ शुरू करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। जब वो होश में आई तो वो तुरंत अपने पति की सेवा के लिए आश्रम में वापस चली गई। जमदग्नि एक शक्तिशाली ऋषि होने के कारण अपनी ध्यान की शक्तियों के माध्यम से अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को पहले ही देख चुके थे। वो अपने पत्नी के विचारों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और उस पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को अपनी मां को मारने का आदेश दिया। उसके पहले 4 बेटे उसके आदेश के बारे में अनिश्चित थे। वैदिक संस्कृति में किसी भी महिला की हत्या करना पाप है और अपनी मां की हत्या करना एक ऐसा अपराध था जिसका कोई पछतावा नहीं था, लेकिन बड़ों की अवज्ञा करना भी गुनाह था। बहुत सोचने के बाद जमदग्नि के चारों पुत्रों ने अपने पिता की अवज्ञा करने और अपनी मां को नहीं मारने का फैसला किया। जमदग्नि ने फिर अपने 5वें और सबसे छोटे बेटे परशुराम से पूछा कि उसकी मां और उसके चारों बड़े भाइयों को उसकी अवज्ञा करने के लिए मार दे। परशुराम ने अपने पिता की शक्ति को जानकर सोचा कि यदि उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें शाप दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने अपना आदेश पूरा किया तो उसके पिता प्रसन्न होंगे और वरदान या आशीर्वाद देंगे। इसलिए परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से अपनी माता और अपने सभी भाइयों को मार डाला। जमदग्नि अपने पुत्र की कर्तव्यपरायणता से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उनकी पसंद का कोई भी वरदान प्रदान करते हैं। परशुराम ने अपने पिता से अपनी मां और भाइयों को वापस जीवन में लाने का अनुरोध किया। जमदग्नि अपने पुत्र के नेक इरादे से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। रेणुका और उसके 4 बेटे जीवन में वापस आते हैं, जैसे कि गहरी नींद से। जो कुछ हुआ था उसकी कोई याद नहीं थी।